जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जहाँ-जहाँ तक मेरी बात सुनाई दे रही है, वहाँ-वहाँ तक अस्मा के साथ मेरा भी आदाब पहुँचे। जी, बिल्कुल जनाब नुक्ता आज जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जनाब वेरी स्पेशल आज़ादी शो था बिल्कुल। और नुक्ता जो है वो थोड़ा-सा कहीं मसरूफ़ हो गए थे। नहीं, एक्चुअली मैं इसी आज़ादी के सिलसिले में ही कुछ हाँ, चीज़ें अरेंज कर रहा था। अरेंज कर रहे थे। वेरी बिल्कुल। गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है बिल्कुल और नुक्ता ठीक-ठाक हूँ, ये और आज अचानक की आज़ादी की सुबह जो इतनी खूबसूरत लगी जी। और दिन जो है वो मॉर्निंग में तो कुछ सूरज जो है वो अच्छा था लेकिन बाद में थोड़ा माइल्ड हो गया। लेकिन एनी हो, ठीक ही होगा। पाकिस्तान में तो जनाब मेरी फ़ोन पे बात हुई है और सबको वहाँ पे जनाब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी कहा है बिल्कुल। और बड़े खुश हो रहे थे। और मज़े की आपको बात बताऊँ कि जनाब कहते हैं कि इफ्तारी में आज हमने स्पेशल जो है वो शहरों के नाम लेकर कुछ खाने बनाए हैं। ज़बरदस्त। और फिर जनाब मुझे भी थोड़ा-सा वो रात क्लू जब मिला तो मेरा भी दिल किया, मैंने कहा मैं भी बनाऊँ। और आपको पता है कि रात फिर मैंने कराची के वाले से स्पेशल डिश जो है उसको बनाया और मैंने कहा जनाब कल मैं भी इफ्तारी करवाऊँगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा नहीं, हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग हमें नसीहतें करते हैं लेकिन आप लोगों ने किया, आप लोगों ने भी कुछ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूँ, मैं हैसुल जमात कह रहा हूँ, कलेक्टिवली जो कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पे बात ये हुई। आप लोगों ने भी कुछ नहीं है। मतलब इनके पास भुट्टो जैसा एक क्रिस्मेटिक लीडर था हम्म, और बहुत सारे लोगों को भुट्टो की सियासत से इख्तिलाफ हो सकता है, हम्म, लेकिन ये बात मानने वाली है कि कौम को विदाउट डिफ्रेंसिएशन की कौन सिंधी है, कौन पंजाबी, कौन सराइकी, भुट्टो ने एक झंडे की तरह जमा जरूर किया था, खो बिल्कुल। दिया ना हम लोगों ने। तो बेसिकली बात यह है कि आपकी जनरेशन ने भी कुछ नहीं किया, अब आप लोग हमें नसीहतें करते रहते हैं। लेट द यंग जनरेशन स्पीक। और मुझे हम मालूम है इसके जनाब ऊपर कॉस्ट बड़ी आनी किसी है। भी जनाब एक पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहे कि जी। भुट्टो के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से, हम इसके हवाले से बिल्कुल हाँ, भी और बात नहीं बिल्कुल कर मैं रहे। ये भी कहना चाहूँगा, लेट्स रेज कलेक्टिवली या और लेट्स जनरली रेज टॉक अबव है। सियासी जो जमातें हैं इनके तशख़्ख़ुस से ऊपर उभरते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा झंडा है पाकिस्तान का, वो हमें किस तरह से थाम के लेकर चल सकता है, हम उसको कैसे थाम सकते हैं। तो आज हम लोग किसी सियासी जमात के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आजकल बड़ा शदीद किस्म का इंटरेस्टिंग सियासी सेटअप चल रहा है जी पाकिस्तान में। बिल्कुल जनाब, वो कल जी। मैं न्यूज़ में देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। नुक्ता मैं आपको बताऊं कि अब हैं तो बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर है, सारा कुछ है, सारे अच्छे हैं। लेकिन ये है कि मुझे कल शेख रशीद का मैंने इंटरव्यू सुना अच्छा। और उसने इस्लामाबाद के लिए मार्च किया हुआ और उसमें आप यकीन नहीं करोगे कि मेजॉरिटी जो थी उसमें यूथ थी। यूथ थे। अच्छा नहीं, इसमें दो बातें कहूँगा और चलते हैं अगले ट्रैक के जाने, क्योंकि अगला ट्रैक पूरी सिचुएशन में जो बात चल रही है उसको बिल्कुल हमें सेट करता है। वो बात ये है कि शेख रशीद अक्सर कहते हैं कि, और बाय द वे मैं उनको पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं करता हाँ हूँ या वही आइडियल कहते नहीं हैं, हूँ, हम लेकिन जनरली वो जनरली अक्सर बात हो वो रही इंसान एक है। बात करता है, वो कहता है कि बेसिकली हमारी मौजूदा हुकूमत है या हमारे सियासतदान इन जनरल, हम लोगों ने कौम को ट्रक की जो बत्ती है उसके पीछे लगा छोड़ा हुआ है। बिल्कुल। आई टोटली एग्री विद दैट। और दूसरी जो बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा, उनके हवाले से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जी। अगरचे मुझे ये जिस सिंगर का मैं नाम लेने वाला हूँ उसके साथ कोई खास एफिलिएशन नहीं है, लेकिन जस्टिन बीबर नाम के एक कैनेडियन सिंगर है, कभी आपने नाम सुना है उनका? नहीं। अच्छा, वो बेसिकली सिंगर ऐसे हैं कि वो इंटरनेट से मशहूर हुए थे। अच्छा। और हमारे जो अगले दोस्त हैं उनमें और जस्टिन बीबर में सिर्फ एक ही कदर मुश्तरक है कि ये भी इंटरनेट से मशहूर हुए हैं, हाँ। लेकिन इनको मैं कतई तौर पर जस्टिन बीबर नहीं कहूँगा क्योंकि ही इज़ बेटर देन दैट। आइए इस्तकबाल करते हैं अपने दोस्त अली कुल पी का। अस्सलाम वालेकुम अली जी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम कराची। और आप बताएं कराची कैसा है? मुझे लगता है कि अभी यूथ जो इन देयर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी वो देयर वेंचरिंग इनटू थिंग्स लाइक इंटरनेट एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी कन्वेंशनल डॉक्टर इंजीनियर और ये चीज़ों से भी निकल के और दूसरी चीज़ों पे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप वी हैड द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर देन भी मैं उस दिन किसी से मिला था और एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने, यूथ ने पीवीसी जो पाइप्स होते हैं जो बाथरूम जी। से उसने पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट टेलीस्कोप बनाया है जिससे जुपिटर आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त। इवन दो ही इज अ मैट्रिक पास, उसने कोई उसकी रिसोर्सेज नहीं है, ही वर्क्स इन अ शॉप, ही इज अ सेल्समैन। तो मतलब देयर इज क्रेजी पोटेंशियल हमारे में बहुत है। बस ये है कि द गवर्नमेंट एंड द पीपल who are more fortunate, people like you and I who are somewhat better situation than the person who's in a गांव or the tribal areas, हमें उन लोगों को मोटिवेट करना है, उन लोगों को आगे लेके आना है।
ज़बरदस्त। अच्छा अली सॉरी यहाँ पर आपको इंटरप्ट करेंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप डे इन डे आउट मिलते हो पाकिस्तानी यूथ को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो और आप जाकर टीवी पर प्रोग्राम करते हो, तो आपको हमारे पाकिस्तान की उस यूथ से आपका इंटरेक्शन होता है जो कि ब्लेस्ड हैं, या जिनको मैं अक्सर रेफ़र करता हूँ कि वो पाकिस्तान की मैसेज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मैसेज बेचारे वो हैं जिनको खाने का भी मसला है। ये वो लोग हैं जो मैकडॉनल्ड्स भी कहना चाहिए हफ्ते में 2 या 3 बार खा लेते हैं, या जितना उनका दिल करता है। इन लोगों का क्या आर दे एट इट, क्या ये अब चेंज चाहना चाह रहे हैं, या इनको लगता है क्योंकि इनको रोटी मिल रही है तो सब ठीक है? असल में बात ये है कि इट्स नो लॉन्गर अबाउट रोटी, जस्ट रोटी। एक 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 आप आजकल की यूथ को पता है उनके राइट्स क्या हैं। अगर कोई छोटी चीज़ है कॉर्पोरल पनिशमेंट, अगर गांव में किसी बच्चे को उस्ताद ने मारा होता था तो उसको पता नहीं था कि उसके राइट्स क्या हैं, कि वो जाके कंप्लेन भी कर सकता है, उसकी FIR भी कर सकती है उस्ताद की कि तुमने उसे मारा क्यों। तो ये चीज़ें आस्ता आस्ता मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल गई। जो यूथ है, जो फॉर्चुनेट है, जिसके पास बाहर बड़ी suburban जगहों में रहता है, वो भी इतना अवेयर है कि उसको अपने राइट्स पता है, और वो भी जो गाँव में थाना में या गाँव में बच्चे हैं उनको भी मीडिया की वजह से इतना एक्सपोजर मिल गया है कि उनके राइट्स पता है। ज़बरदस्त। हमारे यूथ इतना कंपैशनेट है कि वो उनके लिए भी काम करना चाहते हैं, वो अपने लिए भी काम करना चाहते हैं, और वो एज अ होल एज अ नेशन दे वांट टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड, एंड आई हैव सीन दैट पैशन, आई हैव सीन दैट ड्राइव, एंड इंशाल्लाह हम पाकिस्तान आगे जाएगा उनकी वजह से इंशाल्लाह। अच्छा अली आपसे 2 क्विक क्वेश्चन करना चाहूँगा। एक तो ये कि ऑब्वियसली आपका जो ट्रैक है जिससे आप बहुत फेमस हुए हैं, वडेरे का बेटा, और मतलब मैंने आपके कई इंटरव्यू सुने हैं, आपने कहा कि आप एक दिन सो रहे थे, आप उठे लाइट नहीं आ रही थी, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी केम अबाउट। लेकिन उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की पॉलिटिकल थीम्स हैं उस ट्रैक के अंदर। तो क्या पॉलिटिकली आपको लगता है कि आपकी बार कमिंग इलेक्शंस के अंदर देयर विल बी अ चेंज? बात यह है कि आई बिलीव जब तक पॉलिटिक्स में नए लोग नहीं आएंगे तो सिनेरियो चेंज नहीं होगा। हमने जिन लोगों को वोट दिया वो लोग आए, वो पहले भी पावर में आ चुके हैं। वी नीड अ चेंज, वी नीड अ चेंज इन द ट्रू एसेंस ऑफ इट। वी नीड डिफरेंट पीपल टू कम इन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। हमको हमारी कौम को वोट की कदर नहीं पता सर। आपको मैं बताऊं कि आप गांव में चल जाए, मेरे गांव में एक बिरयानी पे वोट मिलता है। अगर आप एक गांव वाले को बिरयानी खिला दें तो वो आपको वोट दे देंगे। तो इसका मतलब है कि आपके जो गांव में वडेरे का बेटा है वो बिरयानी की देके पका रहते हैं इलेक्शन के दिनों में? हाँ, मतलब यही है, सीधी बात, सही बात है। क्यों बट उसकी वडेरी की गलती नहीं है, गलती आपके सिस्टम की है कि आपकी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि उस बंदे के पास खाने का पैसे हो या उसके पास खाने की चीज़ हो। जब उसके पास जी सामाइन, सो इस वक्त हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी एक ज़बरदस्त सी कोलीग, हमारी एक ज़बरदस्त सी साथी जो आवाज़ पर मौजूद होती हैं, हमें ज्वाइन करने वाली। क्यों अस्मा, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जनाब, हमने ज्वाइन तो वो कर चुकी हैं काफ़ी देर से, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि हमारा वो एक इंटरव्यू चल रहा था और उसके साथ जो है वो गपशप हुई, और फिर जो थोड़ा सा, क्योंकि आज दिन भी बहुत अच्छा है और आज़ादी का दिन भी है, और इसको जो है वो जनाब कुछ लोग बड़े स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जनाब ये भी मेरा ख्याल है सेलिब्रेट करके ही आई हैं, और इतनी प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल। और आज आज़ादी के दिन की तरफ। तो हम जनाब वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में गुलाले को। अस्सलाम वालेकुम गुलाले। जी और आज़ादी मुबारक। आपको भी आज़ादी मुबारक। गुलाले कैसी हैं? ठीक ठाक, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। लगता जी बिल्कुल गुलाले, एक्चुअली असल में हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से कि गुलाले मुझे आप नज़र नहीं आ रही हैं, मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दे रही मुझे है। नजर लग जाएगी ना, इसलिए मैं छुपी हुई जी हूँ। बिल्कुल, आज मैंने इसलिए शुरू में कह दिया कि जनाब इतनी प्यारी लग रही है आज़ादी के दिन की तरफ। सही। अच्छा गुलाले, हमारी बात चल रही है यूथ के हवाले से कि जो पाकिस्तान की यूथ है, क्योंकि अब मैंने तो शुरू में कहा है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर जनरेशन कि उन्होंने जो करना था वो कर चुकी है। अब तो हमारे यूथ की बात है कि हमारी यूथ क्या देखती है 2012 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और यहाँ से आगे कहाँ जाएगा, आप क्या कहेंगी? I don't know, मुझे तो लगता है कि अब यूथ में कोई आज़ादी सेलिब्रेट करने का जज्बा ही नहीं रहा।
बहुत डिसअपॉइंटेड मुझे लगती है। लेकिन गुलारी, आपको नहीं लगता कि आज़ादी सेलिब्रेट करना या उसको मनाना, वो एक दिन को मनाना एक अलग बात है, सारा साल उसको लेकर चलना, सारा साल ये एहसास होना कि हम लोग आज़ाद हैं, और आज़ाद कौम में उनका रवैया क्या होता है, ये अलग बात है। गुलाले इतनी होपलेस होकर ना बात करें, गुलाले बिल्कुल ऐसे मुरझा गई एकदम से उनकी बात हुई है। नहीं, दैट्स अ रियलिटी जो कि अपसेट भी करती है आपको, क्योंकि अगर हम और कौमों की न्यू जनरेशन को देखें तो वो वापस जाते हैं। जैसे कि मैंने इमरान खान से जब इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे भी एक क्वेश्चन किया था कि क्यों हमारी यूथ यहाँ से पढ़ के पर वापस क्यों नहीं जाती। ये एक मैंने वाहिद नेशन देखी है जो छुपती है यू नो किसी भी तरीके से मुल्कों में, जबकि मेरे और क्लासमेट्स जितने भी थे जब हम यूनी में थे वो सब अपने मुल्कों में चले गए हैं। गुलारी, मैं आपको उसकी वजह बताऊं, उसकी वजह क्या है? उसकी, हाँ जी, उसकी वजह ये है कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है ना, और मैं फिर माजूद करूंगा, और कहते हैं कि थैंक्स बट नो थैंक्स, तो मैं कहना चाहूँगा सॉरी बट नो सॉरी, क्योंकि आपकी जो हमारी जनरेशन है, पेरेंट्स की, जो हमारे बड़े सब सुन रहे होंगे, उनको बुरा लगेगा कि ये नुक्ताशाह बार बार बोल रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे मालूम है, मेरे कई दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स ने बात की अपने बेटों को कि बेटा पढ़ लिया है तो कोशिश करो वहाँ सेटल हो जाओ, वापस आना पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन ही नहीं है तो फिर जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने कहा था वो मुझसे निकल ही क्यों नहीं जाते, तो मैं कहूँगा आप निकल ही क्यों नहीं जाते, क्योंकि आप लोग निकल नहीं पाते। मैं इत्तेफाक नहीं करूँगी ना इस बात से, क्योंकि मेरे फादर ने कभी किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं एक्सेप्ट की, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि उनको ऑफर्स भी हुई यूएस की, यूके की, वो ऐसी उनकी डिजिग्नेशन ऐसी थी, उनकी जॉब ऐसी थी, बट नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं ऑप्ट किया। वो आज भी नहीं करते, वो अभी भी खुश हैं, वो हमें भी कभी नहीं कहते कि आप बाहर जाएं, और आप ठीक है हम पढ़ने आए, हमें भेजा गया पढ़ने। और आई थिंक एक पख्तून माशरे में एक लड़की को बाहर भेजना ही सबसे बड़ा स्टेप है, जबकि यहाँ के मैंने सेटल लोगों को देखा कि वो इस बात को फोर्स उन्होंने किया। लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैंने अपनी फैमिली में नहीं देखा कि आपको कोई फोर्स करते कि आप चाहे सेटल हो। लेकिन वैसे ही मैं अपनी जनरेशन की बात करती हूँ जो मुझे अपसेट करती है कि दे आर नॉट वेरी यू नो लाइक कीन ऑफ स्टेइंग इन दिस कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। और आप कुछ कहना चाहेंगे? जब अभी नुक्ता ने बात की कि हमारी जनरेशन या आप लोग की अच्छी जनरेशन क्यों कहती है बच्चों गुड मॉर्निंग। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी जी जी, ठीक है जी, नुक्ताशाह, हाँ जी, हाँ ओके ठीक है, मैं आपका मैसेज इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोग्राम में मेरी कंट्रोवर्शियल बात की वजह से कॉल कर रहे हैं, और गुलाली और असमा दोनों जो हैं वो प्रोग्राम में कॉल ले रही हैं, और वो लोग मुझे सुनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी दोनों बहनें वो मुझे बचा कर रखा हुआ है। अब आगे जाकर देखते हैं जब मैं दोबारा बात करूँगा तो क्या होता है। कीप ट्यून्ड। अच्छा गुलारी, कौन थे, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वापस जा रहे हैं जी सामीन। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग के ढेर सारे फीडबैक आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात चल रही है। जी गुलाले, क्या कहना चाहेंगी? आपको जो कॉल रिसीव किया आपने उसके हवाले से? मंजूर साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपको भी आज़ादी मुबारक। मंजूर साहब रश कर रहे थे जॉब के लिए, लेकिन फिर उन्होंने याद किया, कॉल की और आज़ादी के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और असमा, आपके लिए उन्होंने कहा है कि खुदा रहा पॉलिटिशियन को उनके सामने कह दिया कि ये मुल्क जो है ये इसको कुछ नहीं होगा, तो वो जो बचा कुछ है वो भी नोच के खा जाएंगे। सो बी केयरफुल। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो जो है अच्छी ही होप, अच्छी ही उम्मीद से जो है वो पाकिस्तान के हवाले से रखते हैं कि, और जैसे मैंने कहा है कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना हुआ है, लेकिन साथ ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन सियासतदानों को अक्ल भी दे, हिदायत भी दे। तो जैसे बात की थी बशीर साहब ने, वो कहते हैं कि हम जूते मार के नहीं निकालते, इनसे बस यही इल्तिजा है कि ये खुद छोड़ के चले जाए। तो एनी हो जनाब, हमारे एक और कॉलर है, उन्होंने फोन किया, थैंक यू वेरी मच आपकी फोन कॉल के लिए। और जनाब आज के जो आज़ादी का 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम है, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। नुक्ता के जैसे मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जनाब अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई भी बात होती है, जाहिर सी बात है हर बंदा जो है इंडिविजुअली अपनी राय रखता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ जनरली बात कर रहे हैं, किसी को भी किसी सियासतदान को, किसी भी एक पार्टी को हम डिस्कस नहीं कर रहे, और कलेक्टिवली जो है वो बात हो रही है। उसमें नुक्ता आपने बात की कि रिज़्क के हवाले से, तो बिल्कुल अल्लाह ताला तो कहता है कि मैं कीड़े को भी पत्थर में रोजी देता हूँ, ठीक है,
لیکن اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تلاش کرنے کی تو بے شک ضرورت اس کے ہے. لیے آپ ایفرٹ کرو گے تو لیکن ہی دیکھیں اسما میرا پوائنٹ بڑا سمپل اور سادہ سا ہے کہ آپ آسٹریلیا چلے جائیں, آپ کینیڈا چلے جائیں, آپ چاند پہ چلے جائیں, رزق آپ کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے محنت کرنی ہے, اللہ نے آپ کو دینا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جانے سے رزق کم ہو جائے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ پاکستان میں جانے سے آپ کا رزق, آپ کا اللہ تو نہیں نہ بدل جائے گا, اللہ تو وہی رہے گا. اپرچونیٹیز مشکل ہو سکتی ہیں, اس پر ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. اس کے کمانے کے طریقے میں دشواری آ سکتی ہے, اس پر بات کر سکتے ہیں. لیکن رزق اتنا ہی رہے گا. میرا جتنا ایمان وہ کم آپ سے کے کم مقدر میں آپ کے نصیب میں لکھ وہ دیا تو گیا رہتا ہے, ہے. بالکل. اور وہ میں آپ کو اسی صورت, وہ آپ کو اسی طرح ہی ملنا ہے. اتنا صحیح ملنا اور ہے. وہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ رزق کے پیچھے بھاجتے ہو, رزق آگے آگے ہوتا ہے. اور ایک بات ہوتی ہے یہ جو صرف تھینکی کا ہمیشہ بڑے کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ آپ کو نہیں ملتا. اینڈ that's true. اور دیکھیں میں اور آزمایا ہوا ہے اسما کہ میں آج کل رمضان ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں فیس بک پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو ایک بڑی خوبصورت میں نے کوٹیشن پڑھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت اسے ڈھونڈتی ہے. تو یہ کہ رزق مطلب آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ, اور میرے ذاتی میرا تجربہ ہے زندگی کا, کہ مجھے کئی مرتبہ ایک سرٹن اماؤنٹ چاہیے تھی, مجھے 1 ویک کی 2 ویکس کی جاب ملی اور مجھے وہ رقم اللہ نے دے دی. تو میرا اللہ تو میرے رزق کا خیال رکھتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ چونکہ اللہ خیر مخلوق اسی اللہ کی ہے, آپ اس کو کسی بھی نام سے بلا لیں, جب اس نے وعدہ کیا ہے رزق کا تو ہم اس کی جو کام اس نے اپنے سر لے لیا ہے, ہم اپنے سر لے کر پریشان کیوں ہوں, ہم محنت کریں. وہ تو یہ ہے نا کہ جو شیر ہے وہ اپنے وہ حقائق سنی ہوگی شیخ سعدی کی, کہ شیخ جو ہے وہ شکار کر کے اس ہرن کو یا اس لومڑی کو دے جایا کرتا تھا, اور وہ ایک بزرگ جا کر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس طرح سے اللہ میرے آگے لا کر رکھتے ہیں. تو آواز ہے کہ اے انسان, وہ تو جانور ہے, تو انسان ہے, تو اٹھ کر محنت کر. اور بالکل اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حرکت کرو گے تو برکت پڑے گی نا. اور جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اپنے ایمان کی, ہم ٹریک پر جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ایمان ہی کمزور ہیں. جیسے ابھی آپ نے اپنی اگزامپل بھی دی کہ آپ کو پیسے چاہیے تھے, آپ نے کسی سے نہیں مانگے, آپ نے اپنے آپ کا ایمان مضبوط تھا, آپ نے کہا کہ یا اللہ کہ میرے لیے کوئی وسائل پیدا کر دے, اور آپ کے لیے وہ وسائل پیدا ہو گئے. تو اور یہ تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو رزق جہاں سے لکھا ہے وہ اس کے پاس پہنچ جانا ہے, کسی بھی وسیلے سے پہنچ جائے, لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ کو کوشش اور ایفرٹ ضرور کرنی پڑتی ہے. یہ تو مست ہے, یہ تو مست ہے. دیکھنا ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں, ہم لوگ اگر ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہم کس بات کے, پھر ہمارا نام ہی اشرف رہ جائے گا. نام ہی اشرف رہ جائے گا. اچھا بہرحال کچھ ہم بات کرتے چلیں اس حوالے سے جو کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے, بات چل رہی تھی. جو وارث عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ اور مدعا اٹھایا تھا. جی بالکل, وارث عبداللہ صاحب آپ نے کافی دیر پہلے فون کیا تھا پروگرام کے سٹارٹ میں, اور وارث عبداللہ نے نقطہ بات کی تھی. کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان یا پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم اسلام جو ہے صرف اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو عبداللہ صاحب ایسی بات نہیں ہے, جب ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو پاکستان میں ساری وہ آپ کہہ لیں کہ مسلمان بھی آتے ہیں, اس میں ہندو ہیں, سکھ ہیں یا کرسچن ہیں, ایتھنک مائنورٹیز جو ساری ہیں وہ بھی اس ملک کا ایک حصہ ہیں, چاہے وہ تھوڑے سے. ہم اس بات کو یہیں پر ڈراپ کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو آگے لے کر چلیں, ہم آپ سے فیڈ بیک لینا چاہیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں ایتھنک مائنورٹیز کے حوالے سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے چیزیں ٹھیک ہیں, آپ کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے, وہ کیا رائے ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 420-1072 پر, ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں آواز اسپیس 81025 پر, یا ای میل کر سکتے ہیں studio@awazfm.co.uk پر, یا اگر آپ ہم سے بات کرنے کا, فون کرنے کا دل نہیں کرا, فیس بک پہ میسج چھوڑ دیں, ہمیں مل جائے گا. لیکن اسما کے پاس ایک خاص پیغام آپ کے لیے. جی بالکل جناب, خاص پیغام یہ ہے کہ گلالے جو ہیں ہماری ساتھی کولیگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, 12 بجے تک رہیں گی, ہوپ فلی گلالے رہیں گے. جی جی بالکل, ہم آپ کو جناب باندھ کے رکھیں گے. اینی اور جناب, اور دوسرا ہمارا پیغام یہ ہے کہ آج کا جو اسپیشل پروگرام ہے اس کے لیے جناب اسپیشل جو ہے اسپانسر کیا گیا ہے ناز کلیکشن والوں کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ جناب 66 جو ہے آج پاکستان کا 66واں یوم آزادی ہے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے کافی ساری وہاں پر ڈسکاؤنٹ پرائزز بھی لگائی ہیں, وہ آپ کو وہاں جا کر دیکھنے پڑے گی. ایڈریس نوٹ کر لیں 318 میکسویل روڈ, پالک فیلڈ, گلاسگو میں, اور ان کا فون نمبر 07404122186 پر. زبردست اسما. اچھا گلالے, مجھے ایک بات بتائیں, ایک ٹریک ہوا کرتا تھا پاکستان کا, اور ہم لوگ بچپن میں سنا کرتے تھے 90s کے اندر, جب ہم لوگ یوم آزادی مناتے تھے, کہتے تھے میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان. آپ کو کیسا لگتا ہے ٹریک؟ میری چائلڈ ہوڈ میموریز ہیں اس کے ساتھ, اور مجھے بہت اچھا گلالے لگتا آپ ہے. کتنی پرانی ہے؟
देखिए मैं मजाक कर रहा हूँ, अब and जितने भी हमारे पश्तून भाई हैं उन्होंने ना फोन करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि आज जब स्टूडियो से बाहर निकलूँ मेरा सबने कहना है कि यही बंदा खराब है। नहीं तो आखिर कोई तो स्टैंड लेगा ना मेरे लिए, आपका क्या ख्याल है? बाहर ऐसे ना हो कि डंडे लेके खड़े हो जाए, सो बी केयरफुल। अच्छा नहीं, बेसिकली मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद अली शेखी का बहुत खूबसूरत असल ड्रॉ है। में जब हम लोग फ्लैग्स लेके आते थे, जब हम छोटे होते थे, तो यही सॉन्ग्स थे, जीवे जीवे पाकिस्तान, हालांकि वो दिल दिल बहुत पाकिस्तान। पहले के जी। हैं, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने के सॉन्ग्स थे, लेकिन हमेशा वही लगते थे। और उसका जो मज़ा है, अगर आज भी आप मेरे लिए प्ले कर देना, तो आई जस्ट यू नो एक आपको नॉस्टैल्जिया होता है। चलें ठीक है, फिर आखिरी हम लेकर आते हैं मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, ऑल द वे फ्रॉम 107.2 आवाज़ FM, कॉल अस नाउ। वो नहीं है मेरा ईमान पाकिस्तान, वो नहीं है? वो play ऑल कर प्ले दिया। कर Oh, I love that one. चलो एंड पे लगा देंगे। हाँ दोबारा प्ले करते हैं। जी सामीन, सो 107.2 आवाज़ FM पर सुन रहे हैं आप हमारे साथ ज़बरदस्त आज़ादी स्पेशल, और वक्त हुआ चाहता है 11:34 और तकरीबन 60 सेकंड यानी 35 मिनट। और हम आपसे पूछ रहे थे, बात चल रही थी पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से जी। कि हमारे यहाँ अक़लियतें कैसी रहती हैं, मसले मसाइल हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं। और फिलहाल इस हवाले से आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप पेशावर साइड से आपका ताल्लुक़ है और वहाँ पर हमारी सिख कम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है पेशावर की तरफ। आपका कोई एक्सपीरियंस, आपके कोई दोस्त गए थे, कुछ क्रिश्चियंस या सिख, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में? आज बुलाने में सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने पश्तो में भी बताना है और उर्दू में भी बताना है, क्योंकि मुझे पश्तो बिल्कुल नहीं समझ मैंने पश्तो में नहीं बोलना। अच्छा नहीं नहीं बिल्कुल पश्तो में भी हम नहीं, बोलेंगे। पश्तो में भी आप बोले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पश्तो समझ नहीं आती ना, फिर मैं वो कहूँगी नहीं, ट्रांसलेट। I speak in English और उर्दू। असल में मेरा ताल्लुक पख्तूनख्वा से है, ठीक ठीक है, लार और बर पख्तूनख्वा जिसको हम कहते हैं, कि यू नो अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट। लेकिन मेरा बचपन कैथोलिक प्योर आयरिश एनवायरनमेंट में गुजरा है। दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्वेंट भेजा था ना, आई लिव विद आयरिश नन्स थे, और क्रिश्चियंस के साथ बड़ी हुई हूँ, कैथोलिक क्रिश्चियंस जो कि बहुत स्ट्रिक्ट क्रिश्चियंस हैं। I live with Hindus, I live with Sikh, I live with Shias, I live with Ahmadis, ठीक है। और ऐसे एनवायरनमेंट बड़े होके जो मेरी टॉलरेंस है मज़हब के बारे में, डिफरेंट मज़ाहब के बारे में, मेरे ख्याल है वही से डेवलप हुई है। सही। क्योंकि मेरी तरबियत ह्यूमैनिटी पे हुई है, मज़हब के बेसिस पे नहीं। जो मैं हूँ, जो मेरा मज़हब है, वो पर्सनल है, दैट्स समथिंग वेरी पर्सनल। और शिया के साथ बचपन में रह के, आई मीन आई हैव नेवर फेल्ट कि जो सुन्नी शिया के झगड़े होते हैं, दुख होता है मुझे, क्योंकि अब वो उनका अपना पर्सनल है, जो उनका बिलीफ है। अहमदीस के साथ मेरा बचपन गुजरा है, मैं बड़ी हुई उनके साथ, वी नेवर डिस्कस रिलीजन। Catholic, strict Catholic, we used to go to church, I used to go to मंदिर, I used to go to गुरुद्वारा। मेरे लिए खुदा हर जगह है। यहाँ पर जो इतने फ़िरके हैं, और जब भी मेरी अपने बाबा से बात होती है, किसी मस्जिद चले जाओ, कहते हैं ओह किधर चली गई हैं, ओह वो तो वहाबियों की मस्जिद है, उधर चली गई हैं, ओह वो तो किन की मस्जिद है, वो बरेलवी की मस्जिद है, और उधर चली गई, ओह वो तो शिया की मस्जिद है। बट माँ बाबा taught me कि अल्लाह हर जगह है, forget about it। और जितने फिरके मैंने ग्लासगो में देखे मुसलमानों में, मैंने कहीं और नहीं देखे। सो मेरा ख्याल है टॉलरेंस है, और जो भी एजुकेटेड और अच्छे सुलझे हुए फैमिली से होगा बंदा, वो कभी मजहब नहीं डिस्कस करता, वो कभी मजहब को इशू नहीं बनाता, उसके लिए इंसानियत तो ज़्यादा आपके अंदर है ना, Exactly. जो भी आपका अपना वो पर्सनल है, लेकिन आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका जो मजहब है आप उस पे कायम होगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मंदिर जाते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, हर आप मॉस्क जगह है। जाते हो। एंड आई हैव गॉट अ हिंदू फ्रेंड, और जो कि हमेशा आप ये कहते हैं कि खुदा, आई बिलीव इन खुदा, आई डोंट बिलीव इन भगवान, ठीक अच्छा, है। ये तो आपने डिस्कस किया कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, लेकिन जब आपकी इंटरेक्शन थी इस कम्युनिटी के साथ, तो क्या कभी ऐसा हुआ उन्होंने आपको अगर कहा हो कि जी हमारे एक्सपीरियंस बुरा, या उनके साथ कैसा ऐसा हो जो आपको दिल से खफा हुआ हो? नहीं, फील ही नहीं हुआ कभी कि वो क्रिश्चियन है, मैं मुस्लिम हूँ, कभी नहीं फील हुआ। हम नहीं शेयर हुआ, करते थे, मैं बड़ी हुई उनके साथ। वी यूज्ड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, आई ऑलवेज यूज्ड टू सेलिब्रेट क्रिसमस बैक होम। क्रिसमस मेरी नई चीज़ नहीं है। हाँ, ये कि तरीका डिफरेंट है, वहाँ ईद की तरह लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, यहाँ क्रिसमस सिर्फ फैमिली गैदरिंग है। उसे मेरे एक लिसनर रविंदर कुमार ने फ़ोन किया, ही इज़ फ्रॉम स्वात, ही इज़ अ सिख, ठीक है, ही वाज स्पीकिंग इन अ प्योर पश्तो। और मैंने उनसे ये पूछा कि आपको कभी फील, उनका नहीं, मुझे तो नहीं फील हुआ, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पठान हूँ, मैं पख्तून हूँ। एंड दैट वाज द ग्रेट थिंग कि
जो आपकी ज़ुबान का रिश्ता है, जो क्रिश्चियंस कम्युनिटीज़ का मैंने काम किया, नहीं कभी नहीं फील हुआ, मेरा नहीं अस्मा, था। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? नुक्ता मेरा जो है लाइक बुलारे ने जैसे कहा, मेरा ज़्यादा जो है वो कहें एजुकेशन की फील्ड जो है, तकरीबन मैंने 12-14 साल हॉस्टल्स लाइफ गुजारी, ठीक है, सही। और एयरफोर्स के कॉलेजेस में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में आगे सारा कुछ, और वहाँ पर आपको पता है हर कम्युनिटी से लोग आते हैं, बेशक। उसमें क्रिश्चियंस भी, और फिर हॉस्टल्स में रहना, फ्रेंड्स भी। और मैं आपको बताऊँ, मेरी अपनी एक रूममेट क्रिश्चियन थी एंड एक ईरानी थी, सही। और इन डिफरेंट कल्चर से उनका ताल्लुक था, शिया ईरानी भी थी शियरानी। और एक शिया भी थी, तो हम उसको जो है वो शाजी कह देती होते थे प्यार से के, लेकिन कभी भी ये चीज़ हमारे दरमियान डिस्कस नहीं हुई थी। हम इकट्ठे एक खाना खाना, सही। अगर एक दूसरे के कपड़े भी इस्त्री करने, खाना लेकर भी आना, बाहर भी इकट्ठे जाना, और कभी ये चीज़ कभी आती नहीं थी माइंड में कि ये इस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं तो वो अपनी बाइबल पढ़ रहे होती थी, हम अपना कुरान पढ़ती हैं, All respect. तो वो और सारी जो है वो एक बात दूसरी respect मैं आपको करते थे बताऊँ, सॉरी एक टू दूसरे इंटरप्ट यू, लेकिन जो लोग यहाँ पर असाइलम क्लेम करते हैं जी। मजहब की बुनियाद पे, स्पेशली पाकिस्तान से आके लोगों को मैंने देखा कि वो कहते हैं कि और हम तो अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता, इसलिए हमने असाइलम क्लेम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटीज, व्हिच आई डू नॉट एग्री। अच्छा, ये वैसे मैं इस हवाले से कुछ कहना और चाहूँगा। रेपुटेशन खराब होती हाँ, है। लेकिन इस हवाले से कुछ कहना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि चूंकि हम लोग का ताल्लुक एक मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप से है पाकिस्तान के, बहुत मुमकिन है एंड मुमकिन है कि कुछ ऐसे लॉज या रेगुलेशंस हों जो कि हमारे एथनिक माइनॉरिटीज़ जो हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए वो उतने सूटेबल ना हों, ठीक, जो हम लोग उसका ज़ाती पर्सनल डायरेक्ट लॉ किधर है? पाकिस्तान में कोई लॉ है? एक मिनट रुकता, ये बात मैं आपकी इससे बिल्कुल नहीं एग्री करूंगी, क्योंकि कायदे आज़म ने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है ये वो मुल्क है जहाँ पर चाहे अक्सरियत है चाहे अक़लियत है, उनको उनके मज़ाहब के मुताबिक जो है ना वो आज़ादी मिले, और वो अपने मज़ाहब के मुताबिक जो है इस मुल्क में रहे। इस चीज़ के हवाले से आया उस पर प्रैक्टिकल अमल भी हो रहा है या नहीं, हाँ, practically, हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम चलते हैं उस मैसेज की जानिब जिसमें आपको देना चाह रही हैं एक ट्रैक, वापस आएंगे और आखिर की जो 20 मिनट हैं 15 मिनट पर बात करेंगे। जी बिल्कुल जनाब, नुक्ता ने ये बात यही स्टॉप किया, इसको हम अभी थोड़ी देर में जो है वो दोबारा डिस्कस करेंगे आपके साथ। नाज कलेक्शन वाले आज के 66वें यौम आज़ादी के हवाले से जनाब स्पॉन्सर हैं 318 मैक्सवेल रोड, पॉलिकशील्ड, ग्लासगो में, और वहाँ पर उन्होंने जनाब फोर्ट्रेस लाहौर से और मंगवाए हैं, और अनारकली के स्पेशल डिज़ाइन सूट्स जो हैं डिस्काउंट प्राइजेस पर ईद के लिए उन्होंने स्पेशल ऑफर्स लगाई हैं। तो एड्रेस पे मैं इसलिए फोकस करी और फ़ोन नंबर पे कि आपको वहाँ जाकर देखना पड़ेगा, 318 मैक्सवेल रोड, पॉलिकशील्ड, ग्लासगो में, और 074022186 का फ़ोन नंबर, और ये है नाज कलेक्शन वाले। जी नुक्ता जी, बहुत शुक्रिया अस्मा आपका, आपने ज़बरदस्त मैसेज दिया हमें नाज कलेक्शन का, हमारे स्पॉन्सर्स। लेकिन आपको लेकर चलेंगे ज़बरदस्त ट्रैक की जानिब जहाँ कहते हैं जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। इस वक्त हमारी बहुत गर्मा गर्म डिबेट चल रही है। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 420-1072 पे, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 81025 पर, हमें ईमेल कर सकते हैं studio@awazefame.co.uk या फेसबुक कर सकते हैं। और आप हमें बताइए कि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटी से है, आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ कॉल अस नाउ। हेलो आवाज़ FM जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। Are you right? Could you phone? Okay. Yeah, Fine. sure.